हमारे सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई वेस्ट और ईस्ट की तरफ जाने वाले रास्ते के ऊपर। नालासोपारा लिंक रोड भी है यहाँ, यही पवन नगरी गेट इसको बोला जाता है। हम यहाँ खड़े हैं दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत अवैध जाहिरात को लेकर वसई विरार महानगर पालिका की कार्यवाही जोरों शोरों पे चली थी और शहर में जितने अवैध जाहिरात थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स थे, उनको निकाल दिया गया था, तोड़ दिया गया था। क्योंकि वो अवैध इसलिए बोला जा सकता है कि वो लोग जो गवर्नमेंट का टैक्सेस है, महानगर पालिका टैक्स है, वो जाहिरात होल्डर वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे, इसके लिए उनको हटा दिया गया। उसके बाद फिर एक सिस्टम बना, जाहिरात कर वसूला गया और लगभग जिन्होंने जाहिरात के लिए महानगर पालिका से परमिशन मांगी, महानगर पालिका ने उनको परमिशन दी। अब उसके बाद शहर में पहले से कई गुना ज़्यादा होल्डिंग्स लगने शुरू हो चुके हैं। अब इन होल्डिंग्स की वजह से शहरवासियों को क्या दिक्कतें आने वाली है? महानगर पालिका सिर्फ अपनी जेब भरने की सोच रही है कि किस तरह हमारी जेब भरी जाए, लेकिन महानगर पालिका की जेब भरने के निर्णय के पीछे लोगों को क्या दिक्कतें आने वाली है, क्या तकलीफें आने वाली है, इसका मैं आपको बयान करने वाला हूँ। मैं आपको सीधा ले चलता हूँ। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं किसको कितने जाहिरात की परमिशन दी गई है, यह सवाल बड़ा है। उसके बाद में ये जो जाहिरात आज जगह जगह पर गड्ढे करके जाहिरात खड़े किए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं, क्या इनकी ज़मीन मालिक की परमिशन है? अगर ज़मीन मालिक की परमिशन है तो किस तरह से एक ही जगह पे, यहाँ ये ज़मीन सरकारी ज़मीन है और एक के साथ एक लगातार कितने यहाँ साइन बोर्ड लगाए जाने की तैयारी चल रही है। आने वाले समय में जब कभी आंधी और तूफान आने की संभावना होगी, क्या तब कोई बड़ा हादसा नहीं होगा? तो दोस्तों, हमारा कर्तव्य है कि हर उस चीज़ के लिए हम आवाज़ उठाएं जो गलत है, और इसमें कहीं ना कहीं गलती महानगर पालिका की है। महानगर पालिका ने क्यों जगह चिन्हित नहीं की है? परमिशन दी है तो परमिशन का स्वरूप क्यों इतना बढ़ा दिया है? जाहिरात लगा रहे, महानगर पालिका को उत्पन्न मिल रहा है, किसी और का भी घर चल रहा है, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी कीमत क्या है? आने वाले समय में अगर वो किसी के लिए जानलेवा बन सकता हो, तो क्या किसी की जान लेकर पैसा कमाना बराबर है? मैं फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा कि आने वाले समय में अगर कभी ये जो साइन बोर्ड लग रहे हैं ये जानलेवा साबित होकर किसी की जान ले सकते हैं, तो क्या किसी की जान की बाजी लगाकर पैसा कमाना सही है? इतना ही कहूँगा। इसको आप शेयर कीजिए, महानगर पालिका तक पहुँचाइए ताकि उनको मालूम पड़े और वो फिर से एक बार इस पर पुनर्विचार करें। धन्यवाद। एक साथ 3 होल्डिंग लगे हुए हैं, मतलब एक होल्डिंग लगा जा चुका है, इसका स्ट्रक्चर खड़ा है, कलर साइन का बोर्ड उस पर दिखाई दे रहा है, इसको महानगर पालिका परमिशन का भी मेंशन किया हुआ है। उसके आगे बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, लेकिन अभी इस पर बोर्ड नहीं लगाया गया है। इस पर बोर्ड लगाने की, आने वाले दिनों में बोर्ड लगाने की तैयारी है। इस स्ट्रक्चर को किस तरह से बनाया गया है वो आप देखिए। उसके बाद बात करता हूँ इसी के आगे, ये तीसरा स्ट्रक्चर। अब सबसे अहम जो मैं बात कर रहा था कि लोगों को होने वाली तकलीफ, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्ट्रक्चर किस तरह से खड़ा किया गया है। सबसे पहले तो इन स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए क्या ज़मीन मालिक की परमिशन दी गई है या नहीं दी गई है? महानगर पालिका ने सिर्फ नाहरकत दाखिला दिया है कि जो फीस भर के जिस किसी को ये लेना है, जाहिरात लगाना, वो जाहिरात लगा सकता है। लेकिन क्या इन जाहिरात को लेकर आम नागरिकों की जान खतरे में नहीं डाली जा रही है? ये जो स्ट्रक्चर खड़े हुए, जो एंगल लगा हुआ है, आप देखिए आज पूरी बहुत ज़्यादा हवा का दबाव नहीं है, उसके बाद भी हवा में लहरा रही है। कितनी हद तक लहरा रही है आप ये महसूस कर सकते हैं। हवा आज है थोड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा हवा का दबाव नहीं है। अगर सोचिए
जिस समय हवा का दबाव बहुत ज़्यादा हो या ये कह सकते हैं कि आंधी तूफान की आशंका हो, तब क्या हालात हो सकते हैं। हाँ, जब भी आंधी तूफान हुआ है ऐसा देखा गया है कि सबसे पहले होर्डिंग्स और इस तरह के जो बोर्ड है वही सबसे पहले टूटते हैं, उड़ते हैं, क्योंकि वो लावारिस होते हैं, उनको कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा उनके ऊपर काम नहीं किया जाता। ये स्ट्रक्चर जो बनाया गया है इस पर सिर्फ 2 इंच एंगल को खड़ा कर दिया गया है। इसके ऊपर आने वाले समय में बहुत बड़ा बोर्ड लगने वाला है। इसका क्षेत्रफल भी करीब 12 से 15 फीट से भी ज़्यादा का दिखाई दे रहा है। यही नहीं, इसके सामने हम सामने की तरफ देखते हैं रोड के उस तरफ, तो वहाँ भी कमोबेश इसी तरह से ये लगाए गए हैं। वहाँ सामने की तरफ भी बोर्ड लगाए गए, यानी कि अब ये खुलेआम जो अवैध धंधा, पहले जो धंधा अवैध धंधा अवैध रूप से हो रहा था, वो अवैध धंधा अब वैध रूप से होने लगा है। और इसमें कहीं न कहीं महानगर पालिका जो है पूरी की पूरी शामिल है। महानगर पालिका को आय कमानी थी, उसने इसको लेकर इन जाहिरात के ऊपर कार्रवाई की, लेकिन उसके बाद भी क्या महानगर पालिका ने इन जाहिरात की सेफ्टी, पब्लिक की सेफ्टी देखी है? ऐसे एक जाहिरात नहीं, शहर में आपको